1 जून 2026 दोपहर के वक्त इटली में एक पेट्रोल स्टेशन में 4 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 3 अफगानी और एक पाकिस्तानी सिटीजन शामिल था। पहले तो इस केस को एक एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस ने एक नया रुख लिया। ये लोग कौन थे? ये लोग माइग्रेंट्स थे जो कि अपनी फैमिलीज, अपने घर और अपने मुल्क को छोड़कर इटली में मजदूरी करने गए थे और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वहां पर खेतों में काम करते थे। ये वाकया कुछ यूं हुआ कि 1 जून 2026 को दोपहर के वक्त इटली के पेट्रोल स्टेशन पर एक वैन आकर रुकती है। वैन के अंदर 5 अफराद होते हैं और 2 अफराद वैन के बाहर खड़े होते हैं, जो कि वैन को आग लगा देते हैं। आग इतनी शदीद होती है जिसमें 4 लोग वैन के अंदर ही जल जाते हैं। एक शख्स इस वाकये से बच गया और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके स्टेटमेंट ने इस केस को और सीरियस बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब लोग एक ही जगह पर रहते थे जिसको गेटोस का नाम दिया गया, जहाँ पर ना पानी होती है और ना ही बिजली होती है, और इनको रोज एक वैन के जरिए काम पर ले जाया जाता था और वापस लाकर अपनी जगह पर छोड़ दिया जाता था। उस आई विटनेस का कहना था कि लोग खेतों में काम करते हैं और उस काम के बदले इन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन कुछ अरसे से इन्हें डरा धमका कर काम लिया जा रहा था और जब ये लोग पैसों का तकाजा करते थे तो इन्हें कत्ल की धमकियां दी जाती थी। 1 जून के दिन काम से वापसी पर इस मसले को फिर उठाया गया। इस मसले को उठाने पर इन्हें इतना शदीद गुस्सा है कि उन्होंने गुस्से में वैन को आग लगा दी, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि आग इतनी शदीद थी कि उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची वहां पर 4 लोग जल चुके थे। पुलिस ने फौरन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इटली के कुछ एरियाज में माइग्रेंट्स बहुत ही मुश्किल हालत में काम करते हैं। कम वेजिस, लंबी ड्यूटी और कम प्रोटेक्शन, ये भी एक पहलू है जो इस केस में डिस्कस हो रहा है। इस वाकये के बाद एक और बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के माइग्रेंट्स वर्कर पर सख्ती बढ़ सकती है। सिक्योरिटी चेक्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और उन्हें ज्यादा मॉनिटर किया जा सकता है। लोकल लोग भी बहुत खौफजदा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में इस वाकये से काफी लोग डिस्टर्ब हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। अभी तक 2 मुल्जिमान कस्टडी में है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हकाइक सामने आएंगे और इस केस के लिए अगले कुछ दिन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, 4 जिंदगियां चली गई और 5वां सीरियस कंडीशन में है। ये वो लोग थे जो अपने मुल्क, अपनी फैमिलीज को छोड़कर इटली में कुछ बनने आए थे और वापस नहीं जा सके। आप क्या सोचते हो, ये वाकया किस वजह से हुआ होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर शेयर करें। 835 बिलियन डॉलर, अगर रोज 1 लाख खर्च करो तो इस रकम को खत्म होने में 6000 साल लग जाएंगे। और ये दौलत उस बंदे की है जो कभी बैंकरप्ट हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है 2008 में एलोन मस्क के पास कुछ नहीं था। टेस्ला डूब रही थी और स्पेस एक्स तकरीबन बर्बाद हो चुकी थी और हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि उसकी वाइफ ने भी डिवोर्स देने का इरादा कर लिया था। दोस्तों, एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने कहा था कि अगर मैं रुक गया तो कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन अगर चलता रहा तो शायद मुझे मंजिल मिल जाए। और उसने अपनी कोशिश जारी रखी। स्पेस एक्स को खड़ा किया, टेस्ला को खड़ा किया। He hit rock bottom. His first rockets failed to reach orbit, and an early model Tesla Roadster had quality problems. To save Tesla, Musk needed millions more from investors. His fortune was gone. Toward the end of 2008, SpaceX prepared its 4th attempt. We were running on fumes at that point. We had virtually no money. So a fourth failure, The 4th failure would have been absolutely game over. done. Done. SpaceX bankrupt. Yeah, it's bad enough to have 3 strikes. Having 4 strikes, it's kaput. But Flight 4 was flawless. In Musk's world, it lit the darkness. और 2022 में 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद कर उसका नाम एक्स रख दिया। 2026 में स्पेस एक्स ने XAI को 1.25 ट्रिलियन डॉलर में अपने साथ मिला लिया। दोस्तों, आज एलोन मस्क की 7 कंपनी से ये वो बंदा था जो 2008 में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन उसने 16 सालों में खुद को इतना मजबूत बनाया कि आज वो दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान है। अगर आप भी एलोन मस्क की तरह अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उनकी तरह स्ट्रेटेजी बनानी होगी और कमेंट में लिखो नेवर गिव अप। 1998 में अमेरिकन राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने एक ऐसी किताब लिखी 48 लॉ ऑफ पावर के नाम से, जिस पर कई मुल्कों ने बैन लगा दिया सिर्फ इसीलिए कि उसमें सच लिखा हुआ था। और उस पूरी किताब का कानून ये है कि अपने बॉस से
कभी भी आगे मत निकलो। चाहे तुम कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी काबिल हो, लेकिन कभी भी अपने सीनियर से खुद को उनसे बेहतर मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम अपनी एबिलिटी दिखाते हो तो बॉस को ऐसा लगता है कि तुम उनकी कुर्सी छीन लोगे। अब वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते बल्कि तुम्हें रास्ते से हटा देते हैं। तू तो गया बेटे। और ये सिर्फ बुक्स की बात नहीं है, ये रियल लाइफ में रोज होता है। जब भी कोई तुमसे ज्यादा काबिल बंदा तुम्हारे सामने आता है तो इंसान का पहला रिएक्शन डर होता है, अप्रिसिएशन नहीं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या अपनी काबिलियत छुपाना सही है? बॉस को खुश रखना होशियारी है या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा? ये फैसला तुम्हारा है। कमेंट में लिखो पावर अगर तुम्हें बाकी लॉस के बारे में भी जानना है। क्या दुबई में पाकिस्तानियों की इज्जत सच में खत्म हो रही है? ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। दुबई में एक लोकल अरबी ने इस पाकिस्तानी बंदे को रोका और पूछा, क्या तुम अरबी हो? जब उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, तब उस अरबी ने ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उसको स्कैमर कहा और वहीं पर सड़क पर खड़े खड़े उसका कंदूरा अरबी लिबास उतरवा दिया। लेकिन उस अरबी ने ऐसा क्यों किया? असल में कुछ स्कैमर्स वहाँ का लोकल लिबास पहनकर वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपने आप को अरबी जाहिर करवा कर वहाँ के लोगों से भीख मांगते हैं। इसलिए अब वहाँ के अरबी हर फॉरेन को शक की निगाह से देखते हैं जिन्होंने कंदूरा पहना होता है। दोस्तों, गलती उन लोगों की है जो अरब मुमालिक में जाकर अपने आप को अरबी जाहिर कराते हैं और वहाँ का लोकल लिबास पहनकर भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों की वजह से पूरा मुल्क बदनाम होता है। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट। लेकिन इस तरह सड़क पर किसी के कपड़े उतरवाना और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना, इस अरबी का रवैया जायज है या नहीं? मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।